नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अव्यय प्रकरण की। तो मैंने आपको अव्यय की परिभाषा और अव्यय के 5 प्रकारों के नाम बताए थे। अव्यय की परिभाषा क्या है, मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि अव्यय वे होते हैं जो अविकारी शब्द, यानी जो किसी में भी विकार उत्पन्न नहीं करते हैं। विकार उत्पन्न करने का मतलब है कि जो किसी में परिवर्तन नहीं होते हैं, जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में एक समान रहते हैं, अर्थात किसी में भी अपना स्वरूप यानी अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय के मैंने आपको 5 भेद बताए थे, जिसमें से हमने 2 का अध्ययन कर लिया। पहला था उपसर्ग अव्यय। तो विद्यार्थियों, उपसर्ग हम पहले पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने अव्यय पढ़ा था क्रिया विशेषण अव्यय, जिसके 3 भेद थे, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। उनका भी अध्ययन हमने कर लिया है। आज हम बात करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय की। तो अपना दूसरा अव्यय है आज समुच्चय बोधक अव्यय। तो क्या उसकी परिभाषा है और उसमें कौन कौन से अव्यय आते हैं, कितने भेद है, तो वो जानिए। तो समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो अव्यय शब्द 2 पदों या 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वे अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी समुच्चय बोधक अव्यय उन्हें कहते हैं जो या तो 2 शब्दों को जोड़े, 2 पदों को जोड़े या 2 वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, वे होते हैं कौन से? समुच्चय बोधक अव्यय। और इसमें भी अलग अलग प्रकार के भाग हैं। और इनके कौन कौन से भाग हैं, तो देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय के 7 भेद होते हैं। मुख्य रूप से इसके 7 भेद होते हैं। प्रमुखतः कितने भाग होते हैं? 7 भाग या 7 भेद या 7 प्रकार हैं। और वे कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन से अव्यय आते हैं, वे जानिए। जैसे पहला है संयोजक। तो दोस्तों, संयोजक का मतलब होता है कि जो आपस में जोड़ने का काम करता हो, जो 2 शब्दों को जोड़े या जो 2 वाक्यों को जोड़े, तो जो जोड़ने का काम करता है, आपस में संयोजित करने का काम करता है, वे संयोजक अव्यय कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं? जैसे च, अतः, अथो, उत, किंच, तु आदि इसमें अव्यय आते हैं। अब इनमें मोस्ट है ये च के उदाहरण बहुत ज़्यादा आते हैं। च का मतलब होता है और। अब दूसरा है वियोज्य। वियोज्य का मतलब होता है कि वे अव्यय जो किसका काम करते हैं? किसी को अलग करने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? अलग करने का काम करते हैं। वियोज्य, या इसको वियोजक भी कह सकते हैं। वियोजक या वियोज्य। तो यानी वे अव्यय जो किसी को अलग करने के काम आते हैं, यानी ये बताते हैं कि ये एक नहीं बल्कि 2 शब्द है या 2 से ज़्यादा शब्द हैं, तो जो अलग करने का काम करते हैं वे होते हैं वियोजक। जैसे वा, अथवा, किम वा, किंतु, प्रंच आदि। अब इसमें वा या अथवा ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। वा और अथवा दोनों का अर्थ एक ही है, अथवा वा का अर्थ भी अथवा ही होता है। तीसरा है संकेतार्थ। संकेतार्थ या संकेतार्थक। संकेतार्थक अभी उसे कहते हैं जो किसी का संकेत करते हैं, जो हमें किसी का संकेत बताते हैं, वे होते हैं संकेतार्थक। जैसे यदि, तरी, यद्यपि, तथापि, चेत, नोचेत आदि, ये संकेतार्थक अव्यय है। अब इसमें तरी और यद्यपि, तथापि ये ज़्यादातर इनके उदाहरण आते हैं, पूछते हैं। अगला है कारणवाचक। यानी कारणवाचक मतलब जो किसी वाक्य में आपको कारण बताए, जैसे ही, तत आदि। ही का मतलब होता है क्योंकि, ही यानी क्योंकि। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक अव्यय कौन कौन से होते हैं? जो हमें किसी प्रश्न का बोध करें, वे प्रश्नवाचक अव्यय होते हैं। जैसे आहुष्वित, किम, उत, ननु आदि, ये प्रश्नवाचक अव्यय हैं। अगला अव्यय है कालवाचक। कालवाचक यानी जो हमें किसी समय का बोध करें, जैसे यदा, तदा, कदा, यावत, तावत आदि। और इनका अध्ययन हमने पूर्व में भी कर लिया था क्रिया विशेषण अव्यय में। आगे है विधि अथवा निषेधार्थक। जैसे अंग, आम, अथ आदि, ये कैसे हैं? विधि या निषेधार्थक अव्यय होते हैं। अब मैंने इसके आपके लिए 2 उदाहरण लिखे हैं, एक तो च का और दूसरा वा का, क्योंकि च या वा का उदाहरण ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सुरभितः शीतल च पवन वहति, यानी सुरभित शीतल च पवन, ठंडी और सुगंधित हवा बहती है। तो ये क्या करता है? शीतल और सुरभित दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठंडी और सुरभित, सुगंधित, शीतल, ठंडी, च यानी और। तो ये शीतल और सुरभित दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन? च।
तो ये कैसा हो गया, संयोजक हो गया। अब यह है दिनेश महेश वा गायती, वाह का मतलब अथवा, ये अलग कर रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि कौन गा रहा है, दिनेश गा रहा है या महेश गा रहा है। तो दिनेश अथवा महेश गाता है, तो ये अथवा का काम कर रहा है, वियोजक का काम कर रहा है। तो इस तरीके से अपना ये समुच्चय बोधक अव्यय पूरा हो गया। तो विद्यार्थियों जानिए अपना अगला अव्यय मनोविकार सूचक या विस्मयादि बोधक अव्यय, क्या उसकी परिभाषा है और उनमें कौन कौन से अव्यय आते हैं, तो जानिए इनको। तो विस्मयादि बोधक या मनोविकार सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक या मनोविकार यानी मन के विकार, मन के जो अपने भाव आते हैं उनको प्रकट करने वाले जो अव्यय होते हैं वो विस्मयादि बोधक या मनोविकार सूचक अव्यय कहलाते हैं। यानी अपने मन में कैसे भाव आते हैं, कौन कौन से भाव आते हैं, उनका जो प्रकट करते हैं जो अव्यय होते हैं वे मनोविकार अव्यय कहलाते हैं। जैसे जो अव्यय शब्द हर्ष, विषाद, संबोधन, दुख, खेद, घृणा, आश्चर्य, आशीर्वाद, भय, लज्जा आदि भावों या मनोविकारों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक या मनोविकार सूचक अव्यय कहते हैं। तो दोस्तों ये जो लिखे हुए हर्ष, विषाद, संबोधन, ये सारे क्या है, अपने मन के भाव है। यानी ऐसे अपने मन में भाव प्रकट होते हैं, हर्ष खुशी का, विषाद गम का, दुख का, संबोधन दुख, खेद, घृणा, आश्चर्य, भय, लज्जा, ये सारे क्या अपने मन के भाव है। तो इनको प्रकट करने वाले जो अव्यय होते हैं वे मनोविकार सूचक या विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से अव्यय आते हैं, वो कैसे अव्यय है, तो देखिए जैसे आहा, अहो, आम, अह, दिख, हा, हंत आदि, ये इसमें आने वाले अव्यय हैं। अब कुछ उदाहरण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहला वाक्य लिखा आहा स्वयं मृत्योसी, यानी अकस्मात जब आप कुछ ऐसी घटना देखते हो तो आपके मन में स्वतः निकल जाता है या जब जैसे आप रास्ते से चल रहे हो, आपके पैर में कभी कांटा चुभ जाता है तो आप अचानक करते हो या जैसे रास्ते से जा रहे हो, आपकी आंखों के सामने कभी एक्सीडेंट हो जाती है, कोई घटना हो जाती है तो आप करते ओहो। तो ये क्या है, अपने मन के भाव है जो स्वतः प्रकट होते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनको देख करके स्वतः ही प्रकट होते हैं मन के भाव, और उनको जो बताने वाले अव्यय होते हैं वो मनोविकार सूचक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, जो आपको आश्चर्य में डाल दें कि यार ऐसा हो ही नहीं सकती, कैसे हो गया है। जैसे आप कोई ऐसी अनहोनी घटना सुन लो कि यार वो कल फ्रेंड तो मेरे साथ में था, आज ऐसा अचानक कैसे हो गया, आप आश्चर्य करते हो। तो ये सारे अव्यय अपने मन में स्वतः ही प्रकट होते हैं। ये मनोविकार सूचक अव्यय होते हैं जो मन के विकार, मन के भावों को आपको सूचना देते हैं, सूचित करते हैं, वे होते हैं। जैसे आहा स्वयं मृत्योसी, जैसे कोई व्यक्ति स्वयं ही मर जाता है, आत्महत्या कर लेता है, तो आप क्या कहते हो, आहा स्वयं ही मर गया, खुद ही मर गया। अहो देश से दुर्भाग्य, जैसे अपने देश का किसी दूसरे से आपके साथ कोई मैच यानी खेल हो रहा है, जैसे क्रिकेट का खेल, आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो और अपने देश यानी भारत देश का मैच किसी दूसरे देश के साथ में हो रहा है, तो कभी ऐसा भी होता है कि लास्ट में यानी अंतिम ओवर हो और बहुत कम रन चाहिए और फिर भी हार जाता है, यानी 6 गेंदें हैं और 2-3 रन चाहिए और फिर भी हार जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि ओहो देश का दुर्भाग्य था कि अगर वो कैच आउट नहीं होता तो देश जीत जाता, तो भारत की विजय हो जाती। तो ये क्या है कि अहो देश से दुर्भाग्य, ओहो देश का दुर्भाग्य, यानी गेंदें पड़ी है और फिर भी हार गया। अगला अह बलिय खलु भीतोष्मी, जैसे कोई बलवान व्यक्ति है और वो भी अगर किसी को देख करके डर जाता है तो क्या कहते हैं कि अह बलिय भी खलु भीतोष्मी, ओहो यानी ये तो बलवान ही निश्चित ही डरा हुआ है। कोई बलवान व्यक्ति ताकतवर है और वो भी किसी से डर जाता है तो क्या कहते हैं कि ओहो ये तो बलवान होते हुए भी किसी से डर रहा है, डर गया। तो ओहो ये अचानक अपने मन से पैदा होने वाला मन का भाव है। जैसे दिक का पुरुष, धिकार है कायर पुरुष को, का पुरुष यानी कायर पुरुष, धिकार है कायर पुरुष को, यह इनके मुख्य उदाहरण है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हर्ष
सूचक अव्यय कौन सा है, विषाद सूचक अव्यय कौन सा है, आश्चर्य सूचक अव्यय कौन सा है, उनके बारे में बताता हूँ मैं। तो जैसे देखिए, हर्ष अथवा खेद सूचक अव्यय यह है हंत, यानी आपको हर्ष, खुशी या खेद दोनों के बारे में सूचित करें, जैसे हंत। अगला है दया सूचक अव्यय, यानी दया का मन में भाव आ जाए उसको बताने के लिए बत अव्यय का प्रयोग किया जाता है। क्रोध सूचक अव्यय, यानी क्रोध को सूचित करने वाला अव्यय है, वो है आह। विस्मय सूचक अव्यय, आश्चर्य से अचानक आपको विस्मय हो जाए किसी के बारे में, वो है अहो। शोक सूचक अव्यय, शोक, दुख या गम सूचक अव्यय हा, हंत, या अचानक ऐसी कोई घटना जो आपको गम में डाल दे, दुख उत्पन्न करें, उनकी सूचित करने वाले अव्यय है जैसे हा या हंत। धिक्कार सूचक अव्यय, किसी को धिक्कारते हैं उनके लिए सूचित करने वाला अव्यय कौन सा है, जैसे दिख या किम। आदरपूर्वक आह्वान, यानी आप किसी को बुला रहे हो, आह्वान का मतलब है बुलाना, और आप उसको बड़े आदर से पुकार रहे हो, तो उनके लिए कौन से अव्यय, जैसे अंग, अहि, अहे, भो। जैसे अहि अत्र आगच्छतु, अहे अत्र आगच्छतु, भो भवान अत्र आगच्छतु, यह आदर सूचक आह्वान करने वाले अव्यय होते हैं। अब यह अवज्ञापूर्वक, यानी कोई आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो वो अवज्ञा होता है। तो उनके लिए अवज्ञा सूचक अव्यय कौन सा है, जैसे अरे, रे, यानी आपकी आज्ञा का कोई पालन नहीं कर रहा है, बिना कहे वो अगर कोई कक्षा से विद्यार्थी उठ करके बाहर जा रहा है बिना पूछे, तो क्या कहेंगे कि अरे इधर आ, या रे कहाँ जा रहा है, तो ये क्या है, अवज्ञापूर्वक सूचक अव्यय है। तो इस तरीके से अपना ये मनोविकार सूचक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय पूरा हो गया। अब आगे बात करेंगे हम संबंध बोधक अव्यय की। तो विद्यार्थियों जानिए, अपना अगला अव्यय या अंतिम अव्यय है ये संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक, जो किसी का संबंध व्यक्त करें, जो किसी का संबंध बताने वाले अव्यय है, वह संबंध बोधक अव्यय है, और यह अव्यय प्रकरण का अंतिम अव्यय है। तो जानिए क्या है इसकी परिभाषा और इसमें कौन कौन से अव्यय आते हैं। देखिए, जो अव्यय शब्द संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के संबंध का बोध कराते हैं, वे अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। यानी संबंध बोधक अव्यय उसे कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के मध्य, यानी उनके बीच में संबंध व्यक्त करें, जो उनके बीच का संबंध बताते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे इनमें कौन कौन से आते हैं, उनका क्या अर्थ है और क्या उनका वाक्य में प्रयोग है। जैसे अव्यय है मध्य, तो मध्य का मतलब है मध्य में या बीच में, यानी कोई किसी के मध्य में है तो वो क्या हो गया, उसका संबंध हो गया। जैसे नगरस्य मध्य एवं विद्यालय अस्ति, नगर के मध्य में ही या नगर के बीच में ही विद्यालय है, तो नगर और विद्यालय का क्या हो गया, संबंध हो गया। तो ये क्या कर रहा है, संबंध प्रकट कर रहा है, किसके, नगर और विद्यालय के मध्य का। तो यह मध्य अव्यय हो गया, यानी नगर के मध्य ही विद्यालय है। अगला है समीपे। समीपे का मतलब है पास में या नज़दीक या समीप। जैसे ग्रामस्य समीपे नदी प्रवहति, गांव के समीप में या गांव के पास में नदी बहती है। तो गांव और नदी का क्या हो गया, आपस में संबंध हो गया, क्योंकि वो गांव के पास में बहती है। तो ग्रामस्य समीपे नदी प्रवहति, यानी गांव के पास में नदी बहती है। अगला है निक्षा। निक्षा का अर्थ भी होता है पास में, लेकिन समीपे का अर्थ षष्ठी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है, और निक्षा का जो वाक्य प्रयोग है वह द्वितीय विभक्ति के लिए किया जाता है। जैसे निक्षा यानी पास में, ग्रामम निक्षा वापी अस्ति, गांव के पास में वापी यानी बावड़ी अस्ति यानी है, वापी यानी बावड़ी, तो गांव के पास में बावड़ी है। तो बावड़ी और गांव का क्या हो गया, आपस में संबंध हो गया, क्योंकि वो गांव के पास में स्थित है। परितः, परित यानी चारों ओर। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, परित यानी चारों ओर, तो विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। तो विद्यालय और पेड़ का क्या हो गया, संबंध, क्योंकि वो उसके चारों ओर हैं। उभयतः यानी दोनों ओर। नगरम उभयतः नगः सन्ति, नगर के दोनों ओर पर्वत हैं। नगर यानी पर्वत या पहाड़, तो नगर
और पहाड़ या पहाड़ों का क्या हो गया, आपस में संबंध हो गया, क्योंकि वो उसके दोनों ओर स्थित है। तो नगरम ओभ्यतः नगा संति, यानी नगर के दोनों ओर पर्वत है या नगर के दोनों ओर पहाड़ है। तो इस तरीके से अपना ये संबंध बोधक अव्यय पूरा हो गया और इसके साथ ही अपना अव्यय प्रकरण भी पूरा हो गया। इति अव्यय प्रकरणम, यानी अव्यय प्रकरण है वो अपना क्या हो गया, समाप्त हो गया।